ये क्वेश्चन नंबर 16 ही मैं लेने लगा हूँ। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 48x प्लस एक्स क्यूब। ये सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 48x और प्लस एक्स क्यूब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा इसमें जी वालेकुम सलाम। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये कॉस्ट फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन है। तो मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन आप फाइंड आउट करें। डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन 50 का डेरिवेटिव 0, 48x का डेरिवेटिव x और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव बेसिकली आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो यही चीज उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 अप टू 16 में यही चीज है। और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है 9 से पहले, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, वो भी इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया है और 6 किया है, इसकी जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर मैंने ये 16 किया है और 16 में आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पूछा है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि आप जो भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ले लें तो वो मार्जिनल कॉस्ट, यानी कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट है। अच्छा अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 अप टू 22, ये बिल्कुल सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से भी हम एक प्रॉब्लम जो है वो कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम क्वेश्चन नंबर इसमें 22 है। अब इसमें ग्राफिंग के बारे में पूछा है इन्होंने। ग्राफिंग तो नहीं हम करेंगे, लेकिन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट है, तो सिंपली ये डेरिवेटिव ही है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ये थोड़ा सा कोई अगर डिफरेंट है तो मैं वहां पे देख लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आज क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट तो नहीं और ना ही ये मुश्किल है, बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट है और वो कुछ क्वेश्चन से मिलता जुलता भी है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास कॉस्ट फंक्शन गिवन है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 300, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 300 प्लस 6x प्लस 1 ओवर 20x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पे जो फर्स्ट चीज उन्होंने पूछी है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 8 और इसका मीनिंग बताएं। तो सबसे पहले तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड आउट करना है, सॉरी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपने, मैंने ऑलरेडी बताया कि डेरिवेटिव है 300 का डेरिवेटिव 0, 6 का डेरिवेटिव 6 यानी 6x का डेरिवेटिव 6 और 1 ओवर 20 तो कॉफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जब ये 2x आया डिवाइडेड बाय 20 है तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा 6 प्लस 1 ओवर 10 इंटू x है। अब वो कह रहा है कि इसको x इज इक्वल टू 8 पे कैलकुलेट करें। तो सिंपली आप जहां जहां आपके पास x है वहां आप 8 पुट कर दें। तो ये मेरे पास आएगा 6 प्लस 8 बाय 10। तो ये
इसका जो आंसर है फाइनल ये 6.8 मेरे ख्याल में आता है। 8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6, तो ये 6.8 आपके पास आंसर है इसका। 6.8 आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये 8 है ना, 8 डिवाइडेड बाय 10 तो वो 0.8 आता है, तो 6.8। मार्जिनल कॉस्ट, इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो कॉस्ट है उसमें इजाफा होगा 6.8 डॉलर्स का जैसे ही आप अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे 8 से 9th यूनिट में। यानी जैसे ही 8वें से आप 9वां यूनिट बनाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो 6.8 डॉलर इंक्रीज कर जाएगी। 8 यूनिट आपने बना लिए हैं और 8वें के बाद आप 9th यूनिट बनाने जा रहे हैं, तो जो आपकी कॉस्ट में फर्क पड़ेगा वो 6.8 डॉलर का पड़ेगा। इसका ये मीनिंग है। और इसमें बी पार्ट के बारे में कह रहा है कि C of 9 और C of 8 का डिफरेंस कैलकुलेट करें एंड फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। अच्छा, ये बिल्कुल सिमिलर चीज है, यानी जो चीज हम मार्जिनल कॉस्ट से हमने एस्टिमेट की है विच इज 6.8, बिल्कुल सिमिलर चीज हम डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिंपली C of 9 माइनस C of 8 करेंगे तो बिल्कुल जो आंसर मार्जिनल कॉस्ट का आया है वही आंसर इसका आएगा। इन टर्म ऑफ कह लें कि यानी जो हम चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वन एडिशनल आइटम, यानी 8 से जब 9वां यूनिट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा। और इसमें भी वही चीज कह रहे हैं कि जब डिफरेंस ऑफ C of 9 माइनस C of 8, तो फिर आपकी मतलब आप बेसिकली डिफरेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 9th यूनिट और 8 यूनिट का आपके कितना फर्क पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास C of 9 होना चाहिए और C of 8 होना चाहिए। तो कॉस्ट फंक्शन आपके पास है ऑलरेडी, C of x इज इक्वल टू C of x इज इक्वल टू 300 प्लस 6x, 300 प्लस 6x प्लस 1 ओवर 20x स्क्वायर। ये मेरे पास कॉस्ट फंक्शन है। अब मेरे पास C of 9 और C of 8 मैंने कैलकुलेट करना है। C of 9 यानी जहां जहां x है वहां आप 9 पुट कर देंगे। 300 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 1/20 इंटू 9 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 300 54 और 1 ओवर 20 इंटू 81। अब इसको कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर लेते हैं। (81) डिवाइडेड बाय 20 प्लस 54 प्लस 300, तो ये आएगा आपके पास आंसर 358.05। अब C of 8 हम कैलकुलेट करने लगे हैं। जहां जहां 8 है जहां जहां x है वहां 8 पुट करेंगे। 300 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 1/20 इंटू 8 स्क्वायर।
तो ये बनेगा 300 प्लस 48 प्लस 1/20 इंटू 64। हाँ जी, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 20, ये 3.2 आया, प्लस इसमें हम करेंगे 48 और फिर प्लस करेंगे इसमें 300, तो ये 351 आया, 351.2। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। C of 8, ये 358.05 माइनस 351.2, इसका आंसर आएगा माइनस 358.05, तो ये आएगा 6.85। C of 9 माइनस C of 8। अब ये देखें, ये आंसर और मार्जिनल रेवेन्यू का जो आंसर आया आपके पास, ये 6.8, ठीक है, ये 6.8 आया है और ये आया है 6.85। अब मैं इसका मीनिंग आपको बेसिकली बता देता हूं कि मीनिंग इसका क्या है। मार्जिनल कॉस्ट वो 6.8 है। अच्छा, इनका मीनिंग ये है कि ये जो है ये बेसिकली एक्चुअल आपका एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट है जब आप 8वें से 9वां यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, यानी 8 यूनिट आपके बन चुके हैं और 8 यूनिट के बाद आप 9th यूनिट की तरफ जब आप मूव करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, यानी 6.85 ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी 9th यूनिट बनाने के लिए। और मार्जिनल कॉस्ट आपकी है 6.8, तो ये बेसिकली एस्टिमेटेड है, ये आपकी कॉस्ट है लेकिन ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है 6.8 के। जब आप 8वें से 9वां यूनिट बनाएंगे तो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 6.8 है और ये आपकी एक्चुअल है। यानी हम डेरिवेटिव यूज करते हैं बेसिकली एस्टिमेट करने के लिए कि हमारे 9th यूनिट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, वो 6.8 है और ये एक्चुअल हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव बाज़ दफ़ा इस वजह से ज़रूरी होता है कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में आप जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपका एक लेंथी मतलब हो जाता है क्वेश्चन, यानी आप C of 9 कैलकुलेट करेंगे, बाद में C of 8 कैलकुलेट करेंगे और इसमें ये देखें स्क्वायर जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब हायर पावर्स। लेकिन जब आप डेरिवेटिव लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट या इस तरह से डेरिवेटिव लेंगे तो आपकी जो मतलब पावर है वो भी डिक्रीज कर जाएंगी और सिंप्लीफिकेशन जो है वो भी आसान हो जाती है। यानी कि जो चीज़ आप यहाँ से मुश्किल से कैलकुलेट करते हैं यहाँ आप वही चीज़ आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट दोनों का मीनिंग सेम है, यानी C of 9 माइनस C of 8 का भी मीनिंग सेम है और मार्जिनल कॉस्ट का भी मीनिंग सेम है। अच्छा, अब आगे हम इसमें फर्दर देखें कि 25 अप टू 28 प्रॉब्लम्स में ये भी सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स हैं।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 28 मैं कर देता हूं आपको। अच्छा सही है, सिर्फ 28 ही करना है इसमें। इसमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, और आपसे जो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है P ऑफ 100, यानी आप प्रॉफिट फंक्शन बनाएं और उसको 100 पे कैलकुलेट करें। तो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन भी है और कॉस्ट फंक्शन भी है। तो हम चलते हैं, रेवेन्यू फंक्शन लिखते हैं, R ऑफ x इज 46 और आपका कॉस्ट फंक्शन है C ऑफ x इज इक्वल टू 100 प्लस 30x, 100 प्लस 30x 1/10 1/10x स्क्वायर। तो ये आपके पास रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन है। हमने प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन ऑलरेडी हमें पता है कि आप R रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट फंक्शन मिल जाता है। तो रेवेन्यू आपके पास 46 है और माइनस आप कॉस्ट फंक्शन करेंगे माइनस 30x प्लस 1/10x स्क्वायर। अब आप माइनस करें 46x माइनस 100 माइनस 30x माइनस 1/10x स्क्वायर। तो ये 46 प्लस का है और माइनस 30, तो ये 16x आ जाता है, माइनस 100 और माइनस 1/10x स्क्वायर। तो ये प्रॉफिट फंक्शन आपके पास आ चुका है, विच इज P ऑफ x आप कह सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इसको 100 पे कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन आप 100 पे कैलकुलेट करने के लिए जिधर जिधर x है वहां आप 100 रिप्लेस कर दें, माइनस 100 1/10 और 100 का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास 1600 माइनस 100 और ये 1/10 ऑफ 10,000। तो ये बनेगा 1000। तो ये बनेगा आपके पास 1600 में से 1000 माइनस करें तो 600 और 600 में से 100 माइनस करें तो 500 आता है आपके पास। तो E ऑफ 100 आपके पास आएगा 500, यानी टोटल प्रॉफिट आपके पास 500 है। टोटल प्रॉफिट आपके पास 500 है आफ्टर सेलिंग ऑफ 100 यूनिट्स। टोटल प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ऑफ 100 यूनिट वो बनता है आपके पास $500। अब इसमें कह रहा है फाइंड द मार्जिनल प्रॉफिट। आपके पास प्रॉफिट फंक्शन ये है। ये मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है कि आप इसका डेरिवेटिव ले लें। मार्जिनल प्रॉफिट सिंपली आप डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन लेंगे। तो ये 16x है तो ये 16 आया, 100 का डेरिवेटिव 0 और इसकी पावर शुरू में आई तो 2/10, तो माइनस 1/5x आया। मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट 16 माइनस 1/5 इंटू x। अब थर्ड पार्ट है कि मार्जिनल प्रॉफिट को 100 पे कैलकुलेट करें। हमने मार्जिनल प्रॉफिट को 100 पे कैलकुलेट किया, 1/5 ऑफ 100। तो 16 और 5% ऑफ 100 इज 5,
यानी ये आएगा आपके पास 11, नहीं सॉरी, ये $100 डिवाइडेड बाय 5, ये 20 आता है। तो इसका आंसर आया -4। अच्छा, मार्जिनल प्रॉफिट आपका $4 यानी डिक्रीज, यानी कहने का ये मतलब है कि आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर जाता है अगर आप 100 के बाद अगर कोई यूनिट सेल करते हैं, यानी 101 आइटम आप सेल करेंगे तो आपके जो प्रॉफिट है वो $4 डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी आपका प्रॉफिट 100 यूनिट पे आपका प्रॉफिट है 500, ये टोटल प्रॉफिट जो है वो $500 है। तो आपका प्रॉफिट जो है अगर आप एक यूनिट और सेल करेंगे तो वो प्रॉफिट वापस जो बचेगा आपके पास वो $496 बच जाएगा। अगर आप 101 आइटम आगे फर्दर सेल करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये नेगेटिव का ये मीनिंग है। अब ये एस्टिमेटेड है क्योंकि हमने ये डेरिवेटिव के थ्रू किया है, तो हम अब एक्चुअल को फाइंड आउट करने जा रहे हैं जो कि पार्ट आपका डी पार्ट है। यानी वो कह रहा है कि आप प्रॉफिट फंक्शन को 101 माइनस 100 पे कैलकुलेट करें, यानी एक्चुअल। तो अब सिंपली प्रॉफिट फंक्शन आपके पास है, प्रॉफिट फंक्शन है 16x माइनस 100 माइनस 1/10 x स्क्वायर। x माइनस 100 माइनस 1/10 x स्क्वायर, ये प्रॉफिट फंक्शन है। तो 100 पे तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 101 पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो कर लेते हैं। 101 16 इंटू 101 माइनस 100 1/10 इंटू 101 स्क्वायर। तो ये आएगा 16 को मल्टीप्लाई करें 101 से तो ये आएगा 16 माइनस 100 और 101 इसका स्क्वायर किया और डिवाइड किया इसको 10 के साथ, ये बनेगा आपके पास 1020.1। अब हम इसको सिंपली माइनस 100 माइनस 1020, तो ये 496 आता है। यानी 496 प्रॉफिट एट 101 था। अच्छा, अब R ऑफ 100 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज 500।
101 माइनस P ऑफ 100, तो ये 496 माइनस 500 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास अगेन -$4 आता है। अब ये चीज हमने कैलकुलेट की है एक्चुअल, और वही चीज ऑलरेडी हम यहां पे कर चुके हैं, -$4। मार्जिनल प्रॉफिट इज -$4, यानी डिक्रीज कर जाता है। और वही चीज हम यहाँ पे भी डिफरेंस के साथ भी कैलकुलेट किया, विच इज एक्चुअल। तो वहां पे एस्टिमेटेड थी और ये एक्चुअल थी। 0.1 का इसमें हो सकता है फर्क पड़ रहा हो, क्योंकि ये मैंने 0.1 साथ इंक्लूड नहीं किया, तो 0.1 के डिफरेंस के साथ ये थोड़ा सा इसमें आएगा गैप, वो इतना ज्यादा नहीं है। 10%, यानी ये 3.9 बन जाती है। तो ये आपके पास है। अब इसी को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन कवर हो चुके हैं। ये 2 वीडियोज होंगी इसकी इंशाल्लाह, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो नहीं करने हमने 29 से लेके 33 तक हमने 34 तक, सॉरी 33 तक नहीं करने, ये मेरे पास प्रॉब्लम है 32 तक। 29 से लेके 32 तक नहीं करेंगे, बाकी करने हैं 29 से लेके अच्छा 29 प्रॉब्लम से लेके 32 तक ये नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 32 तक नहीं करेंगे। चलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ।